सभी भाई बहनों को जय मसीह। परमेश्वर यहोवा सबसे प्यार करता है। वो किसी जाति बिरादरी का नहीं है। पुराने नियम में बाइबल में लिखा है परमेश्वर यहोवा ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी और उन आज्ञाओं को हम देखते हैं क्या है। व्यवस्था विवरण अध्याय 5 से पढ़ेंगे, वचन नंबर 1 से। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। मुझे बहुत कुछ पता नहीं है, पर जो भी पता है मैं बताने की कोशिश करूंगी आपको कि इस वचन को मानने से परमेश्वर ने क्या आशीषें ठहराई थी, वो भी आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगी। परमेश्वर की 10 आज्ञाएं जो मानते थे तो उनके लिए क्या आशीषें पुराने नियम में लिखा है। हालेलुया। मूसा ने सारे इजरायलियों को बुलवाकर कहा, हे इजरायलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीखकर मानने में चौकसी करो। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बांधा, जो यहाँ आज के दिन जीवित है। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से आमने सामने बातें की। उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर न चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, वह मैं हूँ। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा करता हूँ। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तू किसी भांति का कामकाज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा बैल, न तेरा गदहा, न तेरा कोई पशु, न कोई परदेसी परदेसी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरा तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। परमेश्वर की आज्ञाएं सुनिए। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू न किसी की पत्नी का लालच करना,
और न किसी के घर का लालच करना, न उसके खेत का, न उसके दास का, न उसकी दासी का, न उसके बैल का या गदहे का, न उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं वचन। इसमें साफ-साफ सब कुछ लिखा है। किसी चीज़ का लालच न करना, ये सब परमेश्वर की आज्ञाएँ थी। यही वच यही वचन यहोवा ने पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ न कहा। और उन्हें उसने पत्थर की 2 पटियाओं पर लिखकर मुझे दे दिया। पुराने नियम में परमेश्वर ने यही सब यहोवा परमेश्वर ने मूसा को आज्ञाएँ दी थी, और इज़राइल में सब लोग यही मानते थे पहले। और इन्हीं के मानने की वजह से मैं अभी बताती हूँ आपको, बाइबल में जो है कि उन्हें क्या आशीषें मिलती थी। हालेलुया। पुराने नियम में आप देखिए व्यवस्था विवरण 28 वचन, अध्याय 28 वचन नंबर 1 से 6 तक देखते हैं। उन्हें जो 10 आज्ञाएं हैं, उन्हीं को मानने से परमेश्वर ने बोला, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। आइए गलातियों अध्याय 5 वचन नंबर 13-14 देखते हैं। पुराने नियम में तो 10 आज्ञाएं थी, पर यीशु मसीह जब आए तब देखिए उन्होंने क्या कहा। बाइबल हमें क्या बताती है। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाएगी। परमेश्वर ने एक ही बात में बोला है यहाँ। बाइबल हमें बताती है वो जो 10 आज्ञाएं थी वो पुराने नियम में था, पहले के लोगों में था। जब यीशु मसीह आए तो हमें एक ही बात में पूरा, एक ही वचन में देखिए पूरा हो जाएगा, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाएगी। वो क्या है? तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। जब आप अपने पड़ोसी से प्रेम रखेंगे तो ना उसकी बुराई करेंगे, ना उसका कुछ गलत सोचेंगे, ना उसकी बहन बेटी को गलत देखेंगे। इसलिए परमेश्वर ने पूरा यही एक ही सब 10 आज्ञाओं का मतलब आज्ञाओं का एक ही वचन में पूरा कर दिया कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आमीन। सबको जय मसीह। मुझे बहुत कुछ नहीं आता, पर मुझे जो भी आता है समझ में वो मैं आपको बता रही हूँ। ना तो मैं किसी कलीसिया की कार्यकर्ता हूँ, ना तो कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं आम हूँ, आम इंसान जैसे है। मुझे जो भी समझ में आ रहा है मैं आपको ये बताई। और कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। परमेश्वर भी माफ़ करे और आप लोग भी माफ़ करना। जय मसीह। धन्यवाद। आमीन।